नैतिक बनने में हम सबकी बहुत रुचि है। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति नैतिक बन के रहना चाहता है। उसमें शुरुआती ही पल में फायदा नजर आता है। ऊपरी ऊपरी बहुत फायदा है उसमें। भीतर कितने ही बड़े रावण को रख लीजिए अपने अंदर, कितना ही बड़ा महिषासुर अंदर रहेगा, बाहर हम कृष्ण की जो छवि बनाए है वैसा जी सकते हैं, राम की जो छवि बनाया है वैसा जी सकते हैं, सीता का जो छवि बनाया है वैसा जी सकते हैं हम। तो नैतिक में बहुत फायदा है अहंकार का। इसलिए तो नैतिक नैतिक नैतिकता की बात करते रहते हैं। समाज का नैतिकता का क्या होगा। अंदर बहुत बड़ा राक्षस है, अब बाहर कह रहे हैं हम देवी हैं। अंदर बहुत अज्ञान है, अब बाहर कह रहे हैं मच्छी माँ है। हजारों साल पुरानी धारणा को पकड़े हुए हैं, मान्यताओं को पकड़े हुए हैं। अज्ञान की वृत्ति से सारे चुनाव कर रहे हैं कोई भी कर्म का, और बाहर बोल रहे हैं मच्छी माँ। क्योंकि समाज को अच्छी माँ इसलिए कि बच्चे को टाइम पे खाना खिला देते हैं। शिक्षा का छोड़िए ना, हम अच्छे पिता हैं, अच्छे भाई, क्योंकि अपने पिता से, अपने बेटे से अच्छे से बात करते हैं, अपने भाई से अच्छे से बात करते हैं। हम अच्छे विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। हम अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि हम घर में सबसे बढ़िया से बात करते हैं। हमारे दृष्टिकोण घर में अच्छा है। तो बाहर में कैसा है वो नहीं बताएंगे। हम अच्छे पिता हैं, अपने बच्चों को जो मांगता है वो देते हैं, कभी कमी नहीं होने देते। अच्छी माँ है, साफ सुथरा रहते हैं, घर का देखभाल करते हैं। पर दूसरा घर में हिंसा होते रहता है, उसका कोई पता नहीं। पर जो पिता पैसे कहाँ से ला रहा है, क्या वो घूस भी करके ले आ रहा है, वो कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। घूस लेना देना ये भी एक नैतिक चीज है। पर फिर भी हम साफ सुथरा कपड़ा पहन के, अच्छे बाल झाड़ के निकल पड़ते हैं कि हम बढ़िया आदमी हैं। अंग्रेजी घुसा डालते हैं हिंदी में, थोड़ी सी थोड़ी मोड़ी हिंदी और थोड़ा सा अंग्रेजी का तड़का। वाह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एजुकेशनल हैं, प्रोफेसर हैं, पर अंदर मान्यता को पाले हुए हैं। और किस दर्शन पर चल रहे हैं, भू दर्शन पर। 20 साल का, 25 साल का युवा युवती पूरा कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास से हैं, निकल रहे हैं गली से, सड़क से घूम रहे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। समाज बहुत अच्छे आदमी है, पर उन्हीं के बगल में जिस गली से निकल रहे हैं, जिस रोड से निकल रहे हैं, वहाँ बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है। लेकिन उनको लुभा रहा है एक मॉल, जहाँ महंगे कपड़े मिल रहे हैं, वो भी कपड़े बस दूसरे को लुभाने के लिए, दिखाने के लिए। ये बात दोनों पर लागू होता है, युवती और युवक पर, ताकि हमें सम्मान मिल जाए। कितने का टैग है, कैसा लुक लगेगा, ये सब पता है, क्या देखना है। नैतिक बन के, हाँ बढ़िया है, अंदर ही अंदर हम बहुत बढ़िया है, बात करेंगे हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जहाँ हिंसा हो रहा है वहाँ आंख बंद कर लेंगे, वहां से निकल लेंगे, फिर पार्टी मनाएंगे। चलो पार्टी मनाते, पार्टी तो होना ही चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में तक पहुंच गया, हर बार रात बज रहा है, एकदम स्पीकर फुल है वॉल्यूम उसका। बोले हाँ नैतिक है, और जानवर पर, पशु पक्षी पर क्या बीतता है, उतना आवाज करके बजाते हैं। वो प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल ही नहीं आता है समाज में। पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, पर खाना में क्या बना है, मुर्गा। कह रहे हैं हम अच्छे पिता हैं, अच्छे माँ हैं, अच्छे बच्चे हैं।
किसी का हत्या करके उसको भोजन बना दिया, वो भी जी के स्वाद के लिए। अब वो नैतिक बन के रह रहे हैं हम। ऐसे ही तो पूरा का पूरा समाज ही नैतिक है। देखते नहीं भारत में गाय को पूजा जाता, अब बीफ एक्सपोर्टर में हालांकि वो भैंस ही जाता है ज्यादा, सरकार का जो रिपोर्ट है नंबर 3 नंबर 4 पर आता है। नैतिक बनने में फायदा है, बहुत नैतिक है। हम तो ऐसे ऐसे नैतिक आदमी देखे हैं। अब मिलता है, बोलेंगे नहीं हम बकरे को नहीं खाएंगे, हाँ जो देवी को बलि चढ़ेगा बकरा वो खाएंगे। गजब नैतिकता है। अच्छा गजब तरह का नैतिकता है। घर में स्त्रियों पर दमन करेंगे, उस पर शोषण करेंगे। शोषण भी किस तरह से, स्त्री का तो काम ही यही, भगवान ही बोल के गए थे तो तुम बस कपड़ा धो, खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो और साफ सफाई का ध्यान रखो, घर का ख्याल रखो बच्चे का। भगवान को भी घसीट लाते हैं, बोलते हैं हमारी जो ढकोसलाबाजी है उसमें सहायता दो। हमको देना पड़ता है क्या, तो वो भगवान हमारे द्वारा बनाया गया है। मक्खन मलाई मिठाई खुद खाएंगे, जो गाय पर हिंसा हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, पर बोलेंगे भगवान खाते थे तो हम भी खाएंगे। भगवान जो जो करते थे हम भी करेंगे। करवा कौन रहे हैं, हम करवा रहे हैं। कहानी कौन रच रहा है, हम रच रहे हैं। गढ़ कौन रहा है कहानी, हम रच रहे हैं। पर नैतिक लगेगा हाँ कुछ धार्मिक बात हो रहा है, धर्म का बात हो रहा है, कुछ सही सिद्धांत का बात हो रहा है। आप तत्काल अगर भगवान को आप मलाई खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं। ठीक लगेगा, हाँ ठीक है, बढ़िया आदमी है। पर अंदर जो हिंसक बैठा हुआ है उस पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे वो क्यों बैठा है, उसको क्यों बैठाए हुए हैं। अब तो दहेज पर भी गौरव होने लगा, गर्व होने लगा कि हम तो दहेज देते हैं, हमारी खानदान ये है, हमारे ये जात है, हम इस वर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए दहेज देते हैं, इतना इतना देते हैं। आप बोलेंगे बढ़िया आदमी, अरे बेटी को बेच रहे हो दहेज देकर, ये हम कभी सवाल नहीं करते। या ये भी सवाल नहीं करते कि हम दहेज देकर बेच तो नहीं रहे हैं। बेचने का अर्थ हम थोड़ी बस यही होता है कि सामान वस्तु ही बिक सकता है। इंसान का मानसिक गुलामी क्यों नहीं बिक सकता है, उसकी स्वतंत्रता क्यों नहीं बिक सकती है। इंसान का शरीर क्यों नहीं बिक सकता, जरूरी थोड़ी ना है वो बाजार में बिके, वो धर्म के नाम पर बिके, जाति के नाम पर बिके, या शादी का जो संस्था है उसके नाम पर बिके, जो सामाजिक ढकोसलाबाजी है उसके नाम पर बिके। जरूरी थोड़ी ना है। हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो भी रहा है, तो ज्यादातर चांस है कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्या बोलेंगे बहुत बढ़िया आदमी, इसलिए हम अपना बेटी की इज्जत के लिए, इज्जत के कारण दूसरा शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेजे हैं। गजब है। कौन तुम्हारी जो बहुत ये नहीं बोलेंगे, हमारी पुरानी वृत्ति है हजारों साल की, स्त्रियों पर दमन करते आ रहे हैं। जो ज्यादातर जो समाज है इतिहास में, वो उसने क्या भी किया, स्त्रियों पर ही दमन किया, इसलिए स्त्रियों पर दमन करते आ रहे हैं। इसलिए आप बोल रहे हैं उस पर नैतिकता का चादर चढ़ा रहे हैं, इज्जत का, समाज सम्मान का। गजब नैतिक लोग हैं हम सब। कुछ चीज आएगा नहीं तो बोलेंगे हमारे पहले ही शास्त्र में लिखा हुआ है, कुछ जानना नहीं चाहेंगे, बोले हम तो शास्त्र में लिखा हुआ है, जानने की क्या जरूरत है। ये जो एस्ट्रोनॉमी का है, कॉस्मोलॉजी का है, ये सब पहले से तय है। असत धर्म के लोग अपने अपने बोल रहे हैं, लेकिन ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे क्या सच में हम जानने का इच्छा भी होता है उसको हम दबा देते हैं, क्योंकि हम किसी और चीज को प्राथमिकता दे दी है कि और बहुत पैसे कमाना है, बड़े बंगले बनाना है, बहुत जमीन लेना है। इस पर हम सवाल खड़े नहीं करते हैं, पर नैतिकता का चश्मा हम चढ़ा देते हैं हर चीज पर। नैतिक का अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि राम राम जी बोल के निकल, नैतिक का अर्थ ये भी होता है कि अंदर बहुत बड़ा रावण रखे हुए हैं, या तो रावण ही रखे हुए हैं, अब बाहर राम की कल्पना अभिव्यक्ति कर रहे हैं,
जो अपनी छवि बनाए हो, कह रहे हम हैं, हम राम को पूजने वाले। हर विचार में लगभग कर्मों तक में भी कर्म और विचार साथ ही साथ चलते हैं। विचार का ही बच्चा कर्म है। हमारा जो हिंसक रूप है वो नजर आ जाता है, हमारा जो अज्ञान है वो नजर आ जाता है, झूठा ज्ञान है वो नजर आ जाता है। फिर भी हम कहते हैं ना हम तो प्रेमिक आदमी है, प्रेमी प्रेमिका। देखते नहीं एक दूसरे को नोचना होता है तो हम कहते हैं राधा कृष्ण तो प्रेम करते थे, नैतिक बन जाते हैं। राधा कृष्ण किस लिए प्रेम करते थे, उनका आधार क्या था, हम ये कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हमारा आधार बस पशु वृत्ति होता, अज्ञान होता, एक दूसरे को खसोटना होता है। ये सब पर लागू नहीं होता। तो झांक ले, हम सब झांक तो सकते हैं, सवाल तो कर सकते हैं क्या ये मेरे पर भी लागू है, ऐसा है भाई। अब बात का बात अलग है, सवाल हम उठाएंगे आप अपनी जिंदगी पे, क्योंकि हम अपना जिंदगी से मतलब है। हो सकता है कोई लोग अगर राधा रानी ऐसा नहीं करते थे, कृष्ण और राधा, तो कुछ लोग ये भी तर्क मार सकते थे, अच्छा वो जिस तरह से हम प्रेम कर कह रहे हैं, अगर राधा कृष्ण नहीं करते तो हम उसको पूजेंगे, ये तर्क है, देता है बहुत लोग। जो हमें लगता है जो फायदा है वो हम कहीं से उठा लेते हैं, नैतिकता वो कहते हैं ये तो वैसा कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, कहते हैं ना सब तर्क देते हैं। श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला करते थे, तो हम भी करते हैं, हम भी पब में जाते हैं, क्यों अपना बात क्यों ना कर रहे हैं, दूसरे का क्यों ले आ रहे हैं। शिव जी और पार्वती जी शादी किए थे इसलिए हम कर रहे हैं, क्यों भगवान करेंगे तो हम नहीं करेंगे, क्यों ना करें। अब भाई अपना बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम, भोगने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए, अपना जो एक कल्पना बनाए हुए हैं अकेलापन का, उसको चाहते हैं या सोचते हैं मिट जाएगा, उसके लिए हम कर रहे हैं। पर नैतिक इतना है, आज ये नैतिक इंसान का है भी नहीं, सामाजिक है पूरा। इतना डरे हुए हैं, सीधा सीधा नहीं कहते हैं कि सेक्स के लिए शादी कर रहे हैं, इतना नैतिक है। वो अगर समाज ऐसा हो जाए तो हम कहना शुरू कर देंगे, समाज से डरे हुए हैं, समाज के "ओ, तुम खराब हो, सेक्स के लिए शादी करता है, हाँ भाई सब वही कर रहा है, तुम तो सेक्स के लिए शादी कर रहे हो, केवल सेक्स के लिए, भाई तुम किसके लिए शादी किया है। क्योंकि एक बात और है, जब हमें पता चलता है ये सब बहुत निचली चीज है, उतना भी ऊंचा चीज नहीं, चाहे शादी हो या ढकोसलाबाजी हो, तो खुद उधर से हम बहुत हटने लगते हैं। वो बात अलग होता है, हटे या सटे ये हमारा चुनाव भी होता है। हम अपना ढकोसलाबाजी देखते हैं तो ढकोसलाबाजी से बहुत बच जाते हैं, और ढकोसलाबाज से भी बच जाते हैं, बाहर के भी ढकोसलाबाज और खुद के भी अंदर जो ढकोसलाबाज है उससे भी। पर ये जो नीतिक का चादर है बहुत खतरनाक है। ये रोगी को रोग का भी नहीं पता लगने देता, ना रोगी का पता लगने देता। और हालांकि रोगी को रोगी पता ही नहीं लग सकता है, फिर भी न इससे रोगी का पता चलता है ना रोग का पता चलता है, तो समाधान कैसे होगा। तो दवाई कौन सा खाएगा ये रोगी, ठीक कैसे होगा। इसलिए बहुत खतरनाक है नैतिकता। आज जिसने भी देखा है समझा है, उसने सबसे पहले नैतिकता को हटाया है, पूरा का पूरा नहीं हटाया, बोला कुछ ठीक है चलेगा लेकिन ये सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, इसमें ढकोसलाबाजी है, इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। हम कह देते हैं कोई घटना घटता है तो कह देते हैं कि सबको अपने बहन की तरह मानो, बेटी की तरह मानो, ये सब ढकोसला है। हम सही जो चीज है उधर दृष्टि नहीं दे रहे हैं, जो तथ्य है, जो यथार्थ है हमारा, कहीं ना कहीं अभी जो यथार्थ है ऊपरी की तल पर जो है, जैसे हम हैं वैसे हम खुद को नहीं देखना चाहते, हम नैतिक मन को सब उलट पुलट कर देते हैं, हमें घाव दिखाई भी देता है, हम उस पर
मलाई मार देते हैं, कहते हैं नहीं खाओ नहीं है, क्योंकि समाज तो लोई करेगा यदि खाओ नजर आएगा। तो हम हिंसक नहीं दिखाते हैं खुद को, हालांकि हैं हमारे सब कर्म पर नजर आ जाता है। पर ये नैतिकता हमें दुख ही देता है, और हम दुख के बंधन में और गिरते रहते हैं, समाधान नहीं मिलता है इससे। इसलिए ये बहुत बड़ी, कुछ लोग तो इसे दुश्मन भी कह देते हैं, ये नैतिकता बहुत बड़ा इंसान के लिए दुश्मन है। सब लोग कैसे शांत हो जाते हैं, चुप हैं, शांत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पशु पर हिंसा हो रहा है, रोज एक ही काम कर रहे हैं नैतिक के रूप में, नैतिकता को बढ़ रहा बच्चे पैदा कर रहे हैं, नैतिकता को पकड़े हुए हैं। ये नैतिक के कारण ही तो ये समाज ऐसा है, नैतिकता के कारण। हालांकि कुछ भी चीज बाहर पर ब्लेम करना अपने आप में बहुत गलत अर्थ रखता है, केवल बाहर पर अर्थ करना, बाहर परिणाम है नैतिकता। ये हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो अपनी अ, छवि है, और हमारी जो अपनी एक क्षुद्र अकड़ है, कुल मिलाकर अहंकार ही इस सब का कारण है। अहंकार का ही सब परिणाम है ये, जो नैतिकता भी है। तो नैतिकता ही अपने आप में मतलब भी एक बड़ी समस्या नहीं, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि नैतिकता भी एक समस्या बन जाता है, हम जब उसको ऊपर ऊपर काम कर लेते हैं स्वार्थ को बचाने के लिए, अहंकार को बचाने के लिए। और ये बहुत बहुत मास लेवल पर है, हर घर में मिल जाएगा, हर जीवन में मिल जाएगा नैतिकता का। हम सब सीख लेते हैं बचपन से, और सब हो रहा है हिंसा, किसी पर हो, स्त्री पर हो, पशु पर हो, या पृथ्वी पर हो, कुल मिला खुद पर ही क्यों ना हो, नैतिक बन के जी लो। देखते हैं ना युवा एकदम पूरा एकदम दुख है, पीड़ा है अंदर, खुद को मार रहे हैं, बाहर जब दोस्त से मिलेंगे तो हा 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 ठा ठा कर, तो नैतिकता है पूरा। बूढ़े में जरूरी नहीं नैतिकता नजर आए, बच्चों में भी नजर आता, जवान में भी नजर आता, सबको देखिए कॉलेज जो प्रेशर है, पूरा दुख में है। आज ये कोई कह नहीं सकता नजर आता उनके जीवन में, लेकिन बाहर देखिए कुछ छोटा सा पार्टी हो जाए, कुछ ना कुछ बके जा रहा है, उसका कुछ अर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ गाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब 5 दोस्त 10 दोस्त मिल जाए तो बात ही अलग है, दुख क्या होता है, पूरा नैतिक हो जाते हैं। हमको अकेला छोड़ दिया जाए तो कभी पोर्न साइट पर जाएंगे, तो कभी गेम साइट पर जाएंगे, तो कभी एस्ट्रोलॉजी साइट पर जाएंगे, कहीं कहीं भागते रहते हैं। अच्छा ही कोई सामने आ जाए तो नैतिक हो जाए, आप फिर कहेंगे नहीं, हम पोर्न देखते हैं वो समस्या है, हम सिगरेट पीते हैं वो समस्या है, हम रील्स खूब चलाते हैं ये समस्या है। लेकिन जो मेन समस्या है उसे छुपा डालते हैं नैतिकता के कारण। नैतिक अपने आप में समस्या नहीं है, पर परिणाम है, समस्या का परिणाम है, तो उसकी नजर से उस समस्या को देखा जा सकता है। हम जो भी चीज देखते हैं समझते हैं, सब परिणाम है, और उस परिणाम से चाहे वो कर्म ही क्यों ना हो, विचार ही क्यों ना हो, हमारे लक्षण क्यों ना हो, जिसको बोलते हैं वो भी कर्म है। हैबिट हो, आदत हो, हमारे वचन हो, जो हम शब्द चुनाव करते हैं, जिस ढंग से बोलते हैं, डर हो हमारा, डर भी एक परिणाम, डर अपने आप में समस्या नहीं है। तो क्या हम उस परिणाम से भी समस्या को देख पा रहे हैं, या देखना चाहते हैं, या उस परिणाम का जो हमारे ही दुख के कारण या हमारे ही स्वार्थ के कारण जो उभर रहा है, या अज्ञान के कारण जो उभरा है, जो उसको ही हम अपना साधन बनाकर भोगने तो ना लग जाए, या ना लग गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग कर रहे हैं ऐसा। हो सकता है कि मतलब कुछ चीज नैतिक के लिए उस वक्त जरूरी होगा, ताकि वो नैतिकता से उस पार जाया जा सके, ना कि वहीं पर ठहर जाया जा सके। जैसे आप बहुत सारा सिद्धांत, अगर बौद्ध दर्शन की ओर जाइएगा, या बुद्ध की परंपरा, ये कुछ नैतिक चीज वहां भी थी, पर उस नैतिक, वहां जो मेन फोकस था, जो मेन गोल था, कहीं ना कहीं वो नैतिक से ऊपर का था,
वो नीतिक्स तो ऊपर का था ही, अब क्या था वो बाद में बात करेंगे, अगर हो सकता है उस पर बात तब। लेकिन वो एक साधन की तरह था। हम लोग अभी बहुत कुछ नहीं समझ में है, नए-नए भिक्षु है, साधक हैं, तो कुछ उनको नियम ज़रूरी था। तो बहुत सारा समाज में भी कुछ नियम ज़रूरी था, हो सकता है उस वक़्त, पर वो अंतिम बात तो नहीं था। अब उसको ज़रूरी था तो उसको ज़रूरत के हिसाब से ऊपर बढ़ने के लिए ज़रूरी था, ना कि उसको भोगने के लिए ज़रूरत था। ध्यान दें बात को। ज़रूरी ख अगर बात होता है दर्शन के रूप में, सही दर्शन के रूप में, उसका अर्थ होता है कि और ऊपर बढ़ना है, ना कि नीचे करना है। तो कुछ भी चीज़ अगर नैतिकता भी कुछ पल के लिए ज़रूरत था या कुछ समय के लिए, तो ऊपर बढ़ने के लिए था, ना कि उसको भोगने रहने के लिए, ना कि उसी में लिपटे रहने के लिए। पर हम सब वैसा ही कर रहे हैं। हम सब उसी को महान बना दिए हैं, उसी सब को उच्चतम बना दिए हैं, नैतिकता को ही, अपने ही नियम को, जो नियम से हम पार होना, इनके लिए जो नियम बनाए थे। हालाँकि हम नहीं बनाए थे, कोई समझदार लोग ही बनाए होंगे ऐसा नियम। अब बनाए ही थे कि इस नियम के पार जाया जाए। पर हम क्या किए? बोले अब इसी नियम को हम लपेटने लगे। इसी नियम से और नियम तैयार कर लिए। अब बोले इसमें कुछ महान बना दो। ये काम महान है, ये काम और महान है। ये बड़ा ही घातक नैतिकता हो जाता है। तो तय ये करना है आपको, चुनाव ये करना है। अब चुनाव ये नहीं कि आज तो हम देख लिए नैतिकता थे, अच्छा हटा दें। नहीं, देखना है हम प्रत्येक चाल को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक विचार को, अपने धारणा, मान्यता और कल्पनाओं को, सब एक ही है। अब परिणाम है हमारा। उस नैतिकता पे नज़र रखना होगा, एक सवाल के साथ, और वो भी सवाल निष्पक्ष होना।